क्या है माइनक्राफ्ट के सबसे पॉपुलर एंटिटी हीरोब्राइन की रियल स्टोरी। और क्या सही में हमारे माइनक्राफ्ट में ऐसा एंटिटी भी एग्जिस्ट करता है जो कि किसी भी मॉब के अंदर चेंज हो सकता है। एंड हमारे माइनक्राफ्ट में जो स्टीव है क्या वो सही में इवल है। वेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट की ऐसी ही डार्क स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। नंबर 1 स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन। हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा पॉपुलर और ओल्डेस्ट लेजेंड है। और अगर आप इसी हीरोब्राइन के बारे में YouTube के ऊपर सर्च करते हो तो आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाती है। और आप लोगों के दिमाग में एक न एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये हीरोब्राइन है कौन और ये आया कहाँ से है। तो चलो इस हीरोब्राइन की स्टोरी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ये बात है माइनक्राफ्ट में काफी टाइम पहले की। एक हीरो नाम का प्लेयर एलेक्स के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपने वर्ल्ड के अंदर रहा करता था। और जो हीरो और एलेक्स हैं वो एक विलेज के पास रहा करते थे। एंड वो उस विलेज के अंदर विलेजर्स की काफी ज्यादा हेल्प भी किया करते थे। एंड काफी बार उस विलेज के ऊपर विलेजर्स ने भी काफी अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमेशा हीरो और एलेक्स उन विलेजर्स को बचा लिया करते थे। लेकिन फिर एक दिन जो विलेजर्स होते हैं वो अपनी काफी ज्यादा बड़ी आर्मी लेकर आते हैं एंड सीधा उस विलेज के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड जब उस विलेज के ऊपर अटैक होता है तब स्टीव खाने के लिए फिश को कलेक्ट करने के लिए समुद्र के पास गया हुआ होता है। एंड जो एलेक्स होती है वो उस विलेज के अंदर अकेली होती है एंड वो बिना अपनी जान की परवाह करे सीधा पिलेजर्स से फाइट करने लग जाती है। लेकिन जो पिलेजर्स की आर्मी होती है वो इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उनसे फाइट करते करते एलेक्स की मौत हो जाती है। और जब हीरो वापस आता है तो वो देखता है विलेज पूरी तरीके से तबाह रखा होता है एंड जो एलेक्स होती है उसकी मौत हो रखी होती है। तो एलेक्स की मौत का बदला लेने के लिए वो एक रिचुअल करता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट आके गिरती है एंड उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है। एंड उसके बाद जो हीरो होता है वो उन सभी विलेजर्स को जान से मार देता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी सारी मेमोरीज को गवा देता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इवल एंटिटी में चेंज हो जाता है, जिसको आज के टाइम में हम हीरोब्राइन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 स्टोरी ऑफ शेप शिफ्टर। तो हमारे माइनक्राफ्ट में ऐसा स्केरी सीड भी है जिसके अंदर प्लेयर्स को एक ऐसा एंटिटी देखने को मिलता है जो कि किसी भी मॉब के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अपने वर्ल्ड में सबसे पहले इस एंटिटी को एक जॉय नाम के फॉरेन प्लेयर ने देखा था। तो जॉय का ये कहना है कि वो अपने लिए एक नॉर्मल सा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जनरेट करता है एंड जैसी वो स्पॉन होता है उसे आसपास देखने में सब कुछ नॉर्मली लगता है। और स्पॉन से थोड़ी सी ही दूरी पे उसे एक विलेज दिखाई देता है तो वो सीधा उसके अंदर चला जाता है। एंड उसके बाद उसे विलेज के अंदर एक वुल्फ दिखाई देता है और उस वुल्फ को देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो वुल्फ होते हैं वो नॉर्मली फॉरेस्ट के अंदर स्पॉन होते हैं। एंड ऐसा करते करते उस वर्ल्ड में रात हो जाती है। एंड जब वो रात में घर के अंदर सो रहा होता है तभी अचानक से उसे चेस्ट के खुलने बंद होने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो उस आवाज का पीछा करके उस चेस्ट के पास जाता है तो वहाँ पे जो उसका डॉग होता है वो शेप शिफ्ट करके एक खतरनाक एंटिटी में चेंज हो जाता है। नंबर 3 इवल स्टीव। तो क्या सही में हमारे माइनक्राफ्ट का मेन कैरेक्टर स्टीव इवल है? पर आप में से काफी सारे लोग तो यही बोलोगे कि जो स्टीव है वो बिल्कुल भी इवल नहीं है और वो इस गेम का हीरो है। बट ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि ये इशारा करती है कि माइनक्राफ्ट का स्टीव इवल है। जैसे कि जब भी स्टीव को कोई भी विलेज दिखाई देता है तो वो सीधा उसके अंदर जाता है, उनकी सारी क्रॉप्स और उनकी सारी लूट चुरा के उनके प्रोटेक्टर आयरन गोलम को जान से मार देता है। और इतना ही नहीं, जब भी स्टीव को कोई लैंड पसंद आती है तो वो उसे क्लियर करने के लिए वहाँ के सारे मॉब्स को जान से मार देता है। और माइनक्राफ्ट में एक ऐसा मॉब भी है जो कि एक्सटिंक्ट हो रहा है, हमारा एंडर ड्रैगन। और स्टीव क्या करता है, वो खाली कुछ एक्सपी के लालच में उस एंडर ड्रैगन को भी जान से मार देता है। एंड उसको मारने के बाद वो उसके एक लौते अंडे को भी वहाँ से उठा के ले जाता है और उसे अपने घर में एज अ डेकोरेशन यूज करता है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 4 स्टोरी ऑफ नल।
10 मई 2015 रॉन की एक दिन अचानक से रात के 3 बजे आंख खुल जाती है, तो वो अपने पीसी को ऑन करके उसमें माइनक्राफ्ट खेलना शुरू कर देता है एंड वो अपने लिए एक माइनक्राफ्ट का नया वर्ल्ड जनरेट करता है जिसका नाम वो शैडो रख देता है। और जैसे वो उस वर्ल्ड में स्पॉन होता है तो उसे आसपास देखने में सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल लगता है, तो वो सिंपली अपने लिए वुड तोड़ के बेसिक से टूल्स तैयार कर लेता है और जो उसका गेम होता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल चल रहा होता है एंड वो अपने लिए उन वुड्स की मदद से एक बढ़िया सा घर भी बना लेता है। और ये सब चीजें करते करते उसके वर्ल्ड में रात हो जाती है एंड रॉन के पास बेसिक से टूल्स तो होते ही है, तो वो रात में अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल जाता है एंड तभी रॉन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज को नोटिस करता है कि उसके वर्ल्ड में उसके आसपास कोई भी हॉस्टाइल मॉब है ही नहीं। तो उसे लगता है कि शायद से उसका गेम पीसफुल मोड पे सेट है एंड जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसका गेम पूरी तरीके से नॉर्मल सेटिंग्स पे है। और फिर तभी अचानक से उसे रात में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और रॉन उस साउंड को सुन के काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि माइनक्राफ्ट में ऐसी साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उसके बाद जो रॉन होता है वो वापस अपने घर की तरफ जाता है एंड वहाँ पे जाके वो देखता है कि जो उसका घर है वो पूरी तरीके से जल रहा होता है और उसके घर के पास में ही उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है नल इज कमिंग फॉर यू। और फिर तभी अचानक से उसके सामने एक ब्लैक कलर का एंटिटी आता है एंड उसका गेम पूरी तरीके से ग्लिच आउट होके बंद हो जाता है। और उस इंसिडेंट से रॉन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने पीसी में से माइनक्राफ्ट को डिलीट कर देता है। नंबर 5 स्टोरी ऑफ ट्रिपल सक्सीड। माइनक्राफ्ट की उसी अनऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मेरे को एक और पोस्ट देखने को मिलता है और उस पोस्ट में लिखा था कि 6.6.6 माइनक्राफ्ट का एक ऐसा सीक्रेट वर्जन जो कि मोजैंग ने अभी तक हमसे छुपा के रखा हुआ है। और इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि ये वाला जो वर्जन है ये मोजैंग हैलोवीन वाले दिन लॉन्च करने वाला था और इसे लॉन्च करने से एक दिन पहले मोजैंग का एक एम्प्लॉय इसकी फाइनल टेस्टिंग कर रहा होता है एंड तभी उसका पूरा पीसी करप्ट हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद मोजैंग इस वर्जन को कभी लॉन्च ही नहीं करता है। और इस वाले पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दे रखे हैं और आप जरा इनको ध्यान से देखना क्योंकि स्टार्टिंग में ये पिक्चर आपको देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से कोने में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक करप्टेड विलेज दिखाई देगा। ये चीज कितनी ज्यादा सच है और कितनी ज्यादा झूठ, इस चीज का पता लगाने के लिए मैं तुरंत इस वर्ल्ड को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट के सीक्रेट वर्जन में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो साफ साफ लिखा है वर्जन 6.6.6। और गाइस सच बताऊं तो इसे डाउनलोड करने में मेरे को अंदर से काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि इससे मेरा पीसी पूरी तरीके से हैक भी हो सकता था। बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए मेरे को ये ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलो अब जल्दी से अपने लिए एक नया वर्ल्ड जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्पॉन हो चुके हैं एंड मेरी इन्वेंट्री में एक स्लैब है जो की देखने में मेरे को काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रही थी, बट कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक केव भी है। वेल इसके अंदर मैं अभी तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा आसपास और एक्सप्लोर करना है एंड भाई मेरा प्लेयर बिल्कुल भी स्प्रिंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का काफी ज्यादा पुराना वर्जन है। और गाइस मैंने बिल्कुल सही करा जो मैंने क्रिएटिव मोड यूज करा, नहीं तो मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा देर तक चलना पड़ता। वेल पुराने वर्जन में खेलना मेरे को थोड़ा सा अजीब तो लग ही रहा है, पर चलो अब कोई नहीं, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम अपने स्पॉन से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पे मेरे को काफी सारे कार्व्ड पंपकिन देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से पुराने माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा स्पॉन होते थे। एंड यहाँ पे नीचे एक केव भी है एंड उसके अंदर भाई ये कुछ अजीब सा ब्लॉक मेरे को दिखाई दे रहा है। एंड वेट अ सेकंड गाइस, भाई ये क्या है? यहाँ पे ऐसा रेड से कलर का क्रॉस बना रखा है एंड उस पे कार्व्ड पंपकिन। और एक सेकंड गाइस, अंदर केव में एक और पंपकिन हेड है। भाई मतलब ये यहाँ पे किसी ने रिचुअल टाइप का कर रखा है क्या? और गाइस क्या ऐसे स्ट्रक्चर और कार्व्ड पंपकिन पुराने माइनक्राफ्ट में ऐसे रैंडमली जनरेट होते थे? मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेल गाइस मैं काफी देर से चल रहा हूँ एंड मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट वेट अ सेकंड, भाई ये कैसा अजीब सा एरिया है? भाई जरा देखो आप इसे ध्यान से, थोड़ा करप्टेड टाइप का नहीं लग रहा आप लोगों को? और गाइस जरा गौर से देखना क्योंकि ये जो स्टोन और ब्लॉक्स की प्लेसमेंट है ये मेरे को काफी ज्यादा अनइवन सी लग रही है, जैसे कि ये कॉबल स्टोन का ऐसे ही लगे रहना ट्री के साइड में एंड पानी के अंदर सिंगल सिंगल ब्लॉक्स का ऐसे प्लेस होना। वेल ये तो मैंने माइनक्राफ्ट में
पहली बार देखा है। एंड गाइज एक तो ये माइनक्राफ्ट का काफी ज्यादा पुराना वर्जन है, शायद इसलिए भी ये थोड़ा करप्टेड टाइप का फील हो रहा होगा। वेल कोई बात नहीं, अब और आगे बढ़ते हैं। और गाइज चलते चलते यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा रात हो चुकी है, बट वेट अ सेकंड गाइज, ये किस टाइप के मैसेज स्पैम हो रहे हैं मेरे चैट में? ब्रो लिटरली ये माइनक्राफ्ट का काफी ज्यादा पुराना वर्जन है, हम ना ही इसमें चैट कर सकते हैं और ना ही हम इसमें कमांड लिख सकते हैं। एंड भाई ये चैट्स इसमें कैसे शो हो रही है? और गाइज ये चैट लिटरली काफी ज्यादा तेज तेज चल रही है। आप जरा वीडियो को रिवाइंड करके देख के बताओ मेरे को कमेंट में कि आखिर इस चैट में क्या लिखा आ रहा है। और गाइज ये जो चैट में लिखा आ रहा है ये मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि ही स्टैंडिंग अलोन, यू शुडंट बी हियर, डाई, गो टू हेल। भाई मैं लिटरली इस पूरे वर्ल्ड में अकेला हूँ एंड ये ही कौन है भाई? तो गाइज मेरे को हाफ एन आवर से भी ऊपर का टाइम हो चुका है एंड अभी भी ये मैसेज कंटिन्यूसली स्पैम हुए जा रहे हैं। भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर मेरे साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड वेट भाई ये क्या हो रहा है? मेरा गेम इतना ज्यादा लैग क्यों हो रहा है? वेट अ सेकंड भाई, आप आसमान को देखो जरा, दिन हो रही है, रात हो रही है, भाई ये कितना ज्यादा ग्लिच होने लग रहा है गेम। बस भाई बस, मेरा तो हो गया भाई। ये वाला माइनक्राफ्ट का वर्जन लिटरली काफी ज्यादा स्केरी है। आपके सामने की बात है, पहले वो अजीब से स्ट्रक्चर दिखाई देना, फिर ये चैट्स का स्पैम होना और फिर एकदम से ये ग्लिचेस आना। भाई ये वर्ल्ड कोई आम वर्ल्ड नहीं है भाई, लिटरली ये चैट का स्पैम होना और ये ग्लिच होना बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। मेरे को लगता है एक बार अपने गेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे मैंने गेम को रीस्टार्ट कर लिया है एंड यहाँ पे एकदम से मेरे सामने एक विलेज आ चुका है। भाई वेट, मैंने तो कहीं और जगह पे सेव करा था ना अपने गेम को, तो अब मैं वापस एक विलेज के सामने आ रहा हूँ। ब्रो लिटरली इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब जो वो ग्लिचेस और स्पैमिंग थी वो अब थोड़ी सी बंद हो चुकी है। ओके तो चलो विलेजर्स के घर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एंड वेट अ सेकंड भाई, एकदम से मेरा गेम क्रैश हो गया। तो इस वर्जन के क्रैश होने के बाद जब मैंने इसकी गेम फाइल के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिला और उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। Information to the testers on Jens Bergensten. Recently, one of our servers was hacked. Someone posted a version on the site, which was planned in the future as a Halloween update. We have lost control over what is happening in it. One of our developers has not been in touch for a week. We took control of the virus and hid the page from public access. If you read this, then you have access to the secret file. Be careful, report everything to the update department. मैंने इस वाले मैसेज को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया था और मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैंने इस वर्जन को खेल के गलती तो नहीं कर दी।